यहाँ पे आएगा डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। क्लियर? सपोज ऐसे करके कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें ऐसे करके दो लाइन दे दी है। सपोज ये लाइन L1 0 और सेकंड लाइन L2 इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इन दोनों के बीच का? तो कई सारे तरीके होते हैं। तो सपोज का फर्स्ट लाइन को लिख लेते हैं A1x। पैरेलल लाइन है तो ऑब्वियसली स्लोप तो इनका सेम ही रहेगा ना। तो हम लाइन लिखते हैं AX प्लस BY प्लस C1 इक्वल टू 0। सपोज करिए लाइन हमारी क्या है 1। सेकेंड लाइन हमारे पास AX प्लस BY प्लस C2 इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड लाइन, है ना। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इनके हमें ना बीच का डिस्टेंस चाहिए ये वाला। तो बाद में डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखो लॉजिक क्या है। एक तो ये तरीका है कि मैं ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल दूं। सपोज करिए D1 है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे, है ना। तो अगर हम D1 निकालेंगे तो x1 और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 0 y1 0। तो आप फर्स्ट लाइन में पुट कर दो x और y की जगह। तो C1 अपॉन में आ जाएगा √a² प्लस b²। सिमिलरली इसी पॉइंट से हम ये वाला डिस्टेंस निकाल देंगे सेकंड वाली लाइन का। तो उसमें भी हम, और सपोज करो ये बड़ा वाला क्या है, D2 डिस्टेंस है। तो आपका D2 डिस्टेंस आ जाएगा C2 अपॉन रूट में आ जाएगा a² प्लस b²। देखो दो चीजें बताऊंगा इसमें, विद साइन और विदाउट साइन का लॉजिक क्या होता है। अगर तुमने ये निकाला है तो मुझे डिस्टेंस क्या चाहिए? हमें डिस्टेंस क्या चाहिए निहाल? बीच वाला डिस्टेंस चाहिए। तो हमें क्लियर दिख रहा है D2 से, यानी जो मुझे डिस्टेंस निकालना है ना, वो हम क्या कर देंगे D2 माइनस D1 कर देंगे। तो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा हमारा C2 माइनस C1 अपॉन रूट में a² प्लस b²। बाद में ले लो मॉड। ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों की कंडीशन देखो यार, उनके स्लोप भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो ये तो तरीका है कि डायरेक्ट आप ऐसे करके निकाल दो, है ना। सेकंड देख यहाँ पे ऐसी तरह समझाया ये भी। हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है। तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर एक लाइन आपको AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 दे दी है, दूसरी लाइन AX प्लस BY प्लस C2 इक्वल टू क्या है 0। तो आपको सिंपल डिस्टेंस लिख देना है C1 माइनस C2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, √a² प्लस b²। सेम फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना। ये देखो ये फाइनली ऑलरेडी मतलब लिखा हुआ है इस फॉर्म में। अगर एक लाइन हमारी L1 है, ये हमारी लाइन क्या है L2 इक्वल टू 0 है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा P इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन में क्या है √a² प्लस b²। पहले ये बताओ फॉर्मूला क्लियर है? इसका ना दूसरा तरीका भी होता है भाई निकालने का। सेकंड तरीका क्या होता है, खाली सुन लो। किसी भी एक लाइन पे एक रैंडम पॉइंट पकड़ लो। यहाँ से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ये वाला डिस्टेंस। अगर लाइन L1 पे कोई पॉइंट अगर लेना है, तो सपोज कर ये पॉइंट लेता मैं, इसमें हम y को 0 कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। जैसे ये पॉइंट आएगा x, 0, तो इस पॉइंट से उस लाइन तक का जो डिस्टेंस निकालेंगे वो भी क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी थ्योरी का पार्ट हो जाता है। कभी कभी ना दिस साइन भी ले लेते हैं इनको, तो उससे पता लगता है। वो अगले टॉपिक में पढ़ लेंगे, तो लोकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन। अगर किसी को डाउट है तो बताओ भाई यहाँ तक। अभी सिंपल आपको फॉर्मूला देना है CBSE का पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला डिस्टेंस आपको ये याद रखना चाहिए C2 माइनस C1 अपॉन √a² प्लस b²। ठीक है, छोटा सा एक क्वेश्चन करो, ये छोटा सा एक क्वेश्चन। ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू लाइन। मतलब कोई रैंडम लाइन बना देता हूँ मैं ऐसी करके। सपोज करो ये लाइन जा रही है 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये पॉइंट दे रखा है तुम्हारा, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा। सपोज करो P पॉइंट है 1,2। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले आपको वो लिखना है पेपर में कि भाई A x1 होता है, B y1 होता है, प्लस का C, और रूट में आ जाता है कितना A² प्लस
बी स्क्वायर। तो सब कुछ यहाँ पे गिवन है, लाइन भी गिवन है और पॉइंट भी गिवन है आपका x1 कॉमा y1। तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू कितना है 2 प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा रूट में 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना है 16। तो आपको ये ही करना है, यानी दिस इज इक्वल टू कितना 3 माइनस 8 प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 5। तो कितना बच रहा है टोटल, बोलो भाई, 3 प्लस 1 कितना होता है 4 माइनस 8, तो 4/5 ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा इतने यूनिट। तो आपको याद रखना है कैसे फॉर्मूला यूज करना और कैसे निकालना, ओके।